सभी को सुप्रभात। आइए फिर से आपका ओझा जी की हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। सबसे पहले परिभाषा। जहाँ उपमान तथा उपमेय की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात एक कार्य हो रहा है और उसकी तुलना हम दूसरे से कर रहे हैं, न केवल तुलना बल्कि उसमें संभावना हमें दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें वाचक चिन्ह है जनु जानो, मनु मानो, मनो आदि। एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं। नील परिधान बीज सुकुमार खिल रहा, मृदुल अधिखिला अंग खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीज गुलाबी रंग। फिर से देखें। नील परिधान बीज सुकुमार खिल रहा, मृदुल अधिखिला अंग खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीज गुलाबी रंग। यहाँ पे खिला हो जो बिजली का फूल, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार शरीर, ऐसा लग रहा है मानो बिजली का फूल खिला। तो यहां मानो वाचक चिन्ह आ रहा है, यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। और भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। था अरुण पाटांबर शयन, झालर लगी जिसमें हरी, तिस पर तनिक तिरछे पढ़े थे पीत पट ओढ़े हरी। वह दिव्य शोभा देख करके ज्ञात होता था यही, मानो पुरंदर चाव सुंदर कर रहा शोभित मही। भगवान श्री कृष्ण अपनी सैया पर लेटे हुए हैं और सैया कैसी है? था अरुण पाटांबर शयन, लाल रंग की चद्दर है, झालर लगी जिसमें हरी, उसमें हरी झालर लगी हुई है। तिस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरी, और उस पर थोड़ा सा तिरछे पीतांबर ओढ़ करके भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए। तीन रंगों का समागम हो गया है, लाल, नीला, पीला। नीलवर्ण के भगवान हैं, हरी रंग की झालर है, लाल रंग की चद्दर है, मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही। तो कवि कहता है ऐसा लगता है मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया। तो यहां भी मानो वाचक शब्द आ रहा है, तो यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। इसको आप अच्छी तरह पहचान लें। जो हिंदी के छात्र हैं वो वाचक चिन्हों को याद कर लें। जनु जानो, मनु मानो, ये चिन्ह आते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा विलाप कर रही है और उसके नेत्र जल से भर गए हैं। कवि कह रहा है उसके नेत्र इस तरह जल से भर गए हैं मानो पंकज अर्थात कमल के पुष्पों पर हिमकण गिर गए हो, हिमकणों की बौछार हो गई हो, और वो पंकज अर्थात कमल के पुष्प हिमकणों से शोभित हो गए। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। नायक जो है क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा, ऐसा लगता है मानो हवा के वेग से शांत समुद्र में ज्वार आ गया हो। तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने आपको 3 उदाहरण बताए, और आगे की कक्षाओं में हम और भी अलंकार पढ़ेंगे। मेरा लक्ष्य है वीडियोस छोटे हों, जिससे हमारे जो छात्र हैं वो उन्हें बार बार देख सकें और उसका फायदा उठा सकें। उत्प्रेक्षा अलंकार अभी तक जैसा मैंने बताया, आपने पहले ही पढ़ा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है वहां पे एक वस्तु में दूसरे की संभावना होती है। जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया, मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही, मानो इंद्रधनुष धरती पर उधर आया हो।
जिम क्षीर सागर इंदिरा तुलसी समर्पी आनिसो। यहाँ जिम ही आया है, जिम क्षीर सागर इंदिरा तुलसी समर्पी आनिसो। अर्थात माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद अग्निदेव सीता जी को अपनी गोद में लेकर प्रकट होते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं मानो क्षीर सागर जो है महारानी लक्ष्मी को लेकर के भगवान नारायण के सामने प्रस्तुत हुआ हो। जिम क्षीर सागर इंदिरा तुलसी समर्पी आनिसो। यहाँ बुद्ध परीक्षा है। तो आपने जितने उदाहरण पढ़े सब में जनु जानो मन मानो शब्द आए हैं। एक उदाहरण लेते हैं, निरख ही राम रूप अनुरागी या देख ही राम रूप अनुरागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। भगवान राम जनकपुर में जाते हैं, वहाँ की स्त्रियां भगवान राम के सौंदर्य को ऐसे ध्यान से देखती हैं मानो किसी गरीब को खजाना मिल गया। मनहु रंग निधि लूटन लागी। यहाँ भी स्पष्ट रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज कक्षा में बस यहीं तक। फिर अगले दिन की कक्षा में हम लोग और भी अलंकार पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए और अपना प्रेम बनाए रखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही उपयोगी छोटी छोटी वीडियोज़ लेके प्रस्तुत होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।